हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। Four of Stars, Six of Moon, sorry, Four of Moon, Cardinal, and Ten of Fair। सो हमारे पास यहाँ पर फोर ऑफ स्टार है। फोर ऑफ स्टार के साथ आप इस वीक में बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिलाना चाह सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाना चाह सकते हैं। और ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है जो एटलीस्ट अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या कार्डिनल का कार्ड आप देख रहे हैं, कुछ हीरोइक, कुछ अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है कि ये आपको बताएं भी ना कि ये आपको कहाँ ले जा रहे हैं। एंड अचानक से अपने किसी फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर से आपको मिलवा दें। एंड आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है। हो सकता है किसी तरीके का सीरियस डिस्कशन हो या कुछ ऐसा डिस्कशन जिसको लेकर आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील करें। हो सकता है कि आपको ये रियलाइज हो कि आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है या आपसे बहुत चेंज होने की उम्मीद की जा रही है। आपसे बहुत रूल्स मनवाने की उम्मीद की जा रही है या कुछ और यहाँ टेन ऑफ स्फेयर्स भी है। ओके, आप डेफिनेटली दूसरों को बहुत पसंद है और हो भी क्यों ना, आपके अंदर वो सब कुछ है जो कोई अपने लाइफ पार्टनर में सोच सकता है। पर मुझे लगता है आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। आपका लव जो है वो अनकंडीशनल है, पर कहीं ना कहीं टेन ऑफ स्फेयर आपको टायर्ड फील कराएगा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है जिम्मेदारियों का, आपके ऊपर बोझ है उम्मीदों का, इस उम्मीद पे खरा उतरने का, और ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। ओके, हो सकता है कि आप अचानक से किसी ऐसे कन्वर्सेशन में खुद को पाए जहां आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है आपसे आपका जॉब चेंज करने की एक्सपेक्टेशन हो या किसी और तरीके की एक्सपेक्टेशन जिसके लिए आप तैयार ना हो, पर आप बोलने में हेजिटेट करेंगे। आप स्ट्रगल करेंगे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में क्योंकि इस चीज के लिए शायद आप पहले से तैयार नहीं थे। एंड अचानक से ये चीजें आपके सामने आएंगी और फिर आप सोचेंगे कि अब मैं अपनी बात कैसे कहूं। शायद आप दूसरों को अपसेट करने से डर रहे हैं। अपनी जगह ठीक है, पर शायद आपको अपनी बातों को कहना चाहिए। सही वर्ड्स का चुनाव करेंगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और यहाँ फोर ऑफ मून है। फोर ऑफ मून के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे आप इनके लिए जो भी करें, चाहे आप जो भी करें, इस पर्सन को सिर्फ वो दिखता है जो आपने नहीं किया। ये ऐसा है कि आपके पास 4 कप है, आपने
3 उन्हें दे दिए, पर वो इन 3 कप्स को देखने के बजाय उस चौथे कप को देख रहे हैं जो आप उन्हें नहीं दे पाए। ये ऐसा है कि आप सेक्रीफाइसेस करते आए हैं। एक्चुअली में वर्गो, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस ऑलरेडी कर लिए हैं, पर फिर भी इस पर्सन को वही दिखता है जो आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। और ये पर्सन शायद आपको ये कहे कि बस ये एक और चेंज, और इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर कुछ दिन के बाद वही टॉपिक उठेगा एंड फिर कुछ और। शायद ये पर्सन जानता है कि आप हेजिटेट करते हैं क्योंकि आप किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी वर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Moon, Apprentice, the Devil, and Six of Stars। तो हमारे पास 8 ऑफ मून है यहाँ पर। 8 ऑफ मून के साथ आपको कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए। आप बहुत समय से इन बाउंड्रीज के अंदर कैद हैं, आपको बाहर आना चाहिए। आपको अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करना होगा। शायद आप ये सोच कर बैठे हैं कि आप किसी को अपसेट नहीं कर सकते, या आप ये पर्टिकुलर चीज नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते, इसका असर आपके रिलेशनशिप पे बहुत बुरा आएगा, या हो सकता है किसी पर्सन को अपसेट करने से आप डर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप डेविल का कार्ड है और 7 ऑफ मून भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में डेविल बन रहा है, चाहे ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन की बात सुनते जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इस पर्सन को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज आपको बाउंड्रीज में रखी हुई है। और यहाँ पे अप्रेंटिस का कार्ड है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी बात को बहुत शुगर कोट करके कह देता है। ओके, कोई भी ऐसी बात जो बहुत इरिटेटिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है किसी से कहना, पर ये पर्सन बहुत चालाकी से, क्लेवरली दूसरों को मैनिपुलेट करके और बहुत शुगर कोट करके अपनी बातों को आसानी से कह देता है, जिसके कारण कि ये पर्सन सबके नजर में स्वीट बना हुआ है। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन को क्वेश्चन करने से आप अपने इस रिलेशनशिप को गवा देंगे। आपके पर्सन के लिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप इसीलिए हेजिटेट कर रहे हैं बोलने से। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन का क्या प्रॉब्लम है। ये पर्सन तो बहुत स्वीट है एंड वो हमारा अच्छा ही चाहता है या चाहती है, बट मुझे लग रहा है 6 ऑफ स्टार्स के साथ ये वक्त है आपके लिए एक पॉज लेने का। शायद आप बहुत कुछ कर चुके हैं वर्गो, इस समय आपको रुककर सोचना होगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। क्या आप द डेविल को फेस करना चाहते हैं, या फिर आप इसी तरीके से सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, ये आप पर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. तो
आपको कहा जा रहा है कि हेवन से कनेक्ट कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, एंड आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ चैरिटी है। चैरिटी का मतलब है जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप दूसरों को दे सकते हैं। आपके पास अबंडेंस है और जो आप चाहते हैं यूनिवर्स आपको देगा। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी अक्टूबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।